लेकिन इस तरीके की सिचुएशन यहाँ क्रिएट ना हो, तो इसके लिए तमाम पुलिस फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय की गई है, ताकि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से करें। तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो धीरे धीरे आगे जो है अब सीधा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है, यानी कि पंचकमल कार्यालय, तो वहां उसकी तरफ मूव करेंगे। तो वहां जाकर देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि पुलिस जो है वो आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि कार्यालय के बाहर जो है वो बैरिकेटिंग जो है वो 3 लेयर की बैरिकेटिंग जो है वो लगाई गई है और भारी सुरक्षा जो है यहाँ तैनात कर दी गई है। और चप्पे चप्पे पर हर एक अलग अलग इलाके के अंदर पुलिस जो है वो डिप्लॉय की गई है, ताकि किसी प्रकार की कोई इस तरीके की जो है वो दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम हाथ में कांग्रेस का झंडा उठाए हुए अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में ये प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है। लाइव तस्वीरें हम इंडिया न्यूज हरियाणा पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम विधायक जो है वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस पूरे प्रदर्शन को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के जो प्रभारी है नवनियुक्त संजय दत्त मोहंती जो है वो यहाँ मौजूद है, और इसके अलावा और भी तमाम विधायक जो है वो लगातार जो है प्रदर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि अब पुलिस की ओर से रोकने की कोशिश की जाएगी नहीं की जाएगी, ये तो अब देख सकते हैं हम। लगातार हम तस्वीरें जो हैं वो इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे आयुष, क्योंकि काफी भीड़ है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सर देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में भाजपा के मुख्यालयों का घेराव करना चाहती है, और जो भाजपा कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, उसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल, प्रभारी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रभारी जी क्या कहेंगे? देखिए, अभी पहले ये हो जाए, उसमें बाद में बात करेंगे। एक सवाल सर, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की 3 मांगे हैं जिन्होंने उन पर हमला किया। राहुल जी की मांगे हैं, उस मांग की पूरा करने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और बीजेपी की नीति पूरे तरीके से छात्र विरोधी है। सरकार जो है पूरे तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलना चाहती है, जिसके विरोध में खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी सब लोग मैदान में उतरे हैं। और जो बीजेपी कर रही है उसका निषेध करने के लिए युवा और छात्रों के साथ खड़े रहने के लिए हम खड़े हैं। सर, लाइव आपको पूरा प्रदेश देख रहा है, बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस कार्यालयों के बाहर। बीजेपी का प्रदर्शन झूठा है, झूठा प्रदर्शन है, क्योंकि ये कसूरवार वो है और उनको जनता को जवाब देना चाहिए, और जो जो गलत नीति है उसको सुधार करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरें, प्रभारी संजय दत्त हैं, इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा जो है वो देना चाहिए। लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर। राव नरेंद्र सिंह जो है इस पूरे प्रदर्शन को, नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त भी जो है वो आप देख सकते हैं, तमाम कांग्रेस के विधायक भी जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। आज जो है छात्रों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालयों का घेराव कर रही है। आप देख सकते हैं कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी जो हैं, यानी कि कांग्रेस की ओर से जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो आगे की ओर लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस जो है वो यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता विधायक जो है वो बीजेपी कार्यालय के सामने की ओर जो है खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आयुष, पुलिस भी जो है उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल साहिल, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। ये तस्वीरें हम भी अपने दर्शकों को लगातार आपके जरिए दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। और अभी साहिल बात भी कर रहे थे, आपने सुना भी, प्रभारी ने भी ये कहा कि ये प्रदर्शन जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ है। प्रदेश अध्यक्ष ने भी यही बात कही, और आज राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो उनकी मांगे हैं वो जायज हैं, उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो जोरदार नारेबाजी हो रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं पंचकुला से, ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अब बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए यहां पर कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, और चूंकि यहां पर जैसा साहिल बता रहे थे कि भारी संख्या में आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है,
ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति यहां पर ना बने, टकराव जैसी स्थिति ना बने, क्योंकि आज अलग अलग जगहों से कुछ तस्वीरें आपने देखा जहां पर टकराव की भी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई थी। तो ऐसे में प्रदर्शन, चूंकि ये जो मुद्दा नीट का है उसको लेकर के कांग्रेस लगातार आज कर रही है और सभी जगहों पर अगर आप देखेंगे तो कमोवेश भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय हैं उनका घेराव कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से भी ऐसी ही तस्वीरें आई। अब पंचकुला की तस्वीरें जिसमें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय इंडिया न्यूज हरियाणा आपको यह दिखा रहा है और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट हुए हैं और उसके बाद बीजेपी का ये पंचकुला का पंचकमल कार्यालय है जिसको घेरा जा रहा है, घेराव किया जा रहा है। तो तमाम नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं, जोरदार नारेबाजी हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग हो रही है और जिस तरह से स्टूडेंट्स के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर अपना जो आक्रोश है वो यहां पर जताया जा रहा है। नारेबाजी के बीच में आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस से विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो ये प्रभारी संजय दत्त जो कि नवनियुक्त प्रभारी हैं हरियाणा कांग्रेस के और जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की भी मौजूदगी है और कांग्रेस के कई नेता यहां पर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। बीजेपी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है, हालांकि बैरिकेडिंग की गई है, पहले से ही काफी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्स तैनात है। वाटर कैनन के लिए भी आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं और तमाम सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो यहां पर किए गए हैं। लेकिन ये जोरदार प्रदर्शन हो रहा है जिसकी तस्वीरें पंचकुला से समय आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम विधायक, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा आपको इस समय दिखा रहा है जो कि आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। तो बीजेपी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं, आप देखिए किस तरीके से नारेबाजी यहां पर हो रही है और मुद्दा नीट पेपर लीक को लेकर के शुरू हुआ। जिस तरह से प्रदर्शन आप देख रहे थे कि राजधानी दिल्ली में चल रहा था और उसके बाद छात्रों ने जब संसद के घेराव की बात कही, उसके बाद जिस तरह की स्थिति बनी, जिस तरह से वहां पर अराजकता आपने देखी, उसमें जो लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध आप देख रहे हैं कि अब और बढ़ता हुआ दिख रहा है और अलग अलग जगहों पर कल से ही लगातार कांग्रेस इसको लेकर के प्रदर्शन कर रही है। कल लोक भवन का देर रात आपने देखा घेराव किया गया था और अब आज बीजेपी के जो हेडक्वार्टर्स हैं या बीजेपी के जो कार्यालय हैं उनका भी घेराव लगातार हो रहा है। अलग अलग जगहों पर आज कांग्रेस इसी तरह से विरोध करती हुई दिख रही है। हालांकि इन सबके बीच में एक तस्वीर ये भी आप देख रहे थे कि बीजेपी भी जगह जगह पे कांग्रेस के कार्यालय का घेराव कर रही है और प्रधानमंत्री आवास के बाहर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया उस पर बीजेपी जो रुख है उस अपना स्पष्ट कर रही है और ये भी कहना है कि देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि इस पर सत्ता को जवाब देना चाहिए, पेपर लीक को लेकर के सरकार को जवाब देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। ये मांग लगातार कांग्रेस की ओर से दोहराई जा रही है। आज राहुल गांधी ने भी आपने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने तमाम बातों को रखा। उन्होंने कहा कि जो छात्रों की मांग है उस पर सरकार विचार करे और उन मांगों को जब तक नहीं माना जाता है, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, ये विरोध कांग्रेस का इसी प्रकार से जारी रहेगा। ये पंचकुला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें हैं जहां पर प्रदेश कार्यालय पर आप देखिए किस तरीके से कितनी भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है, बैरिकेडिंग्स हैं और तमाम सिक्योरिटी के जो आप कह सकते हैं कि इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय इंडिया न्यूज हरियाणा आपको दिखा रहा है सीधे विरोध प्रदर्शन की और बीजेपी कार्यालय के बाहर तमाम कांग्रेसी नेता यहां पर जुटे हैं। तो आप देखिए किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। प्रभारी संजय दत्त लगातार नारेबाजी करते हुए और कार्यकर्ताओं के साथ मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप देखिए नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साहिल हमारे साथ लगातार बने हुए। साहिल, काफी गहमा गहमी वहां पर देखने को मिल रही है और हम लोग देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से नारेबाजी वहां पर की जा रही है। आप बात भी कर रहे थे, ये विरोध प्रदर्शन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और साथ ही साथ जो कुछ भी हो रहा है या छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध है। इसके अलावा भी कुछ कहा जा रहा है क्या यहाँ पर, या जो नेताओं से आप बात कर रहे थे क्या कुछ निकल करके सामने आया है? साहिल, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्होंने कहा कि इस बात को जो है वो केंद्र सरकार को मानना चाहिए कि जिस बातें कही जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया इस पर कार्रवाई की जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो दिया जाए। एक और बात वो राहुल गांधी ने की थी उसको करने की बात जो है वो हरियाणा कांग्रेस के तमाम लीडर जो है वो कर रहे हैं। तो जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, इसके अलावा तो राव नरेंद्र है हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी जो फिलहाल चल रहा है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ डटे हुए हैं, विधायक यहाँ डटे हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस भी यहाँ मौजूद है, लगातार तरीके से वो आगे बढ़े थे
और तमाम जो कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ आप देख सकते हैं। तमाम विधायक भी जो है वो यहाँ मौजूद है, कांग्रेस के नीचे बैठ चुके हैं। सब कार्यकर्ताओं को, विधायकों को बिठाया जा रहा है कि आप शांतिपूर्ण अपना प्रोटेस्ट करें, अपनी जो आवाज है वो उठाने का काम करें, क्योंकि लोकतंत्र में जो है प्रोटेस्ट करना सबको अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जो है वो होना। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, राहुल नरेंद्र और प्रभारी जो उनकी जोड़ी जो है वो पिछले जो काफी दिनों से, क्योंकि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जा भी रहे हैं प्रभारी, हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी की हाल ही में नियुक्ति हुई बिल्कुल, है। लेकिन साहिल मुझे लग रहा है शायद कुछ नेटवर्क का इशू है, तो जो सीधी तस्वीरें हैं वो अभी नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, चूंकि आवाज सुनाई पड़ रही है, किस तरह की नारेबाजी हो रही है वहां पर? क्या कुछ अभी गहमा गहमी वहां पर है? थोड़ा सा इसको अगर आप बताते चलें। बिल्कुल, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीरें जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो देश के एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। और राहुल गांधी के पक्ष में जो है लगातार तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक जो है वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार के खिलाफ जिस तरीके से लगातार हमलावर जो है वो कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है। तो कुछ विधायक जो है वो नीचे भी बैठ चुके हैं और कुछ खड़े जो है तमाम कार्यकर्ता जो है लगातार नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। हालांकि ये प्रोटेस्ट जो है शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन सुरक्षा के से हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ कर दी गई है, ताकि जो है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है वो आगे की ओर ना बढ़ पाए। लेयर बैरिकेडिंग जो यहाँ की गई है, तो आप अगर यहाँ से आएंगे तो पहले पुलिस की ओर से यहाँ घेरा बनाया हो, उसके बाद सेकंड फिर थर्ड, यानी कि पूरी जो है तरीके से सुरक्षा के तमाम पुख्ता प्रबंध जो है वो किए गए हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की गई, जहाँ पुलिस की ओर से रोका गया, वही कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, तमाम जो यही जो है वो रुके हुए हैं। लेकिन वो नारेबाजी लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, और इसके अलावा कल जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को डिटेन किया गया, उसका विरोध जो है वो लगातार इनकी ओर से दर्ज जो है वो करवाया जा रहा है। तो आप ऐसे में तस्वीरें दिखा रहे हैं कि समझाते हुए, तमाम कार्यकर्ताओं को समझाते हुए संजय दत्त जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि आप नीचे बैठिए। बिल्कुल साहिल, लेकिन क्या इस्तीफे को लेकर के ही ये ज्यादा विरोध प्रदर्शन है? क्योंकि नीट पर चर्चा या जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के भी कल काफी ऐतराज था। आज तो ये भी हुआ कि संसद में इस पर चर्चा के लिए सरकार तैयार भी थी, लेकिन सदन में भी खूब हंगामा हुआ, कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी कांग्रेस को मंजूर नहीं, और इसलिए ये विरोध ज्यादा बढ़ता हुआ या इस तरह से उग्र होता हुआ वहां पर दिख रहा है? साहिल, हाँ बिल्कुल, सड़क से लेके संसद तक लगातार यही मांग जो है वो की जा रही है कि जो देश के एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा जो है वो होना चाहिए, क्योंकि जो परीक्षाएं हैं वो लगातार लीक हो रही है। नीट का एग्जाम जो है वो हाल ही में नीट का जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया था, हालांकि उसके बाद दोबारा का एग्जाम जो है वो करवाया गया। देश के कई अलग अलग इलाकों में इसको लेकर प्रदर्शन भी किए गए, छात्रों में काफी रोज को देखा गया। तो यही कारण है कि साफ तौर पर एजुकेशन लगाई जा रही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो जो है वो अपना डिपार्टमेंट नहीं संभाल पा रहे, और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और लगातार उनके इस्तीफे की मांग जो है वो सड़क से लेकर संसद तक की जा रही है। यहाँ लगातार यही प्रोटेस्ट में नारे लगाए जा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे, और जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया उसके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो सरकार की ओर से किया जाना चाहिए। क्योंकि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से भी जो है केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया है। जो लाठीचार्ज हुआ छात्रों पर, उस विषय पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब जो है वो तलब किया है, और नोटिस भी जो है वो इशू किया गया है। तो ऐसे में अब ये मामला जो है वो कहीं ना कहीं गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष की ओर से भी इस पर पलटवार किया जा रहा है कि ये जो पॉलिटिक्स जो है वो छात्रों के बीच जो है वो की जा रही है, क्योंकि सरकार जो है वो किस तरीके से इस बात को लेकर गंभीर है कि छात्र जो है जिस तरीके से नीट की परीक्षा हुई, वो मान लिया सरकार ने कि आज वो पेपर जो है उस मामले में कुछ हुआ, लेकिन सरकार ने इस मामले में कार्रवाई जो है वो की है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी जो है लगातार सत्ता पक्ष जो है वो हमलावर है कि विपक्ष जो है इस मामले में
राजनीति बिल्कुल, करता लेकिन साहिल ये जो प्रदर्शन वाली हम लोग राजनीति देख रहे हैं ना, क्योंकि दोनों तरफ से हो रहा है। एक तरफ बीजेपी हम लोग देख रहे हैं कि आज देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से कांग्रेस के कार्यालयों का घेराव करती हुई दिख रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के कार्यालय का घेराव कर रही है। तो ये एक दूसरे के कार्यालय का जो घेराव है, ये इस राजनीति के पीछे क्या दिख रहा है साहिल, और क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता या बीजेपी के नेता जब आप उनसे बात कर रहे हैं साहिल? तो बिल्कुल जो है आप देख सकते हैं, एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे पहले प्रोटेस्ट वो शांतिपूर्ण था। अब जो है कांग्रेस के तमाम विधायक जो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पीछे जो है उन्हें धकेल दिया है और कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त भी जाते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ ये इस तरीके का प्रोटेस्ट जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, हम हाँ शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी नारेबाजी करेंगे। लेकिन कुछ एक कार्यकर्ता जो वो आज को बैरिकेड की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि आप जो है आप यहाँ रुक जाइए। और संजय दत्त जो कांग्रेस के प्रभारी है वो भी समझा रहे हैं कि आप जो है इस तरीके से आगे मत बढ़िए, आप प्रोटेस्ट करिए, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जो है वो नारेबाजी करिए, तरीके से आगे जो है वो ना बढ़ा जाए। फिलहाल इन्हें रोक दिया गया है और इन्हें समझा दिया गया है। तो लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है। और बिल्कुल, तो ये नारेबाजी हम लोग सुन पा रहे हैं साहिल, लेकिन तस्वीरें शायद जो सीधी तस्वीरें हैं वो इस समय नहीं हम लोगों को मिल पा रही हैं। लेकिन ये भी मैं जानना चाह रहा था साहिल आपसे कि ये जो प्रदर्शन वाली पॉलिटिक्स है, इसको लेकर के नेता लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ओर से हम लोग देख रहे हैं साहिल की जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, इसके क्या मायने हैं साहिल? बार पलटवार जो है वो किया जा रहा है, जहां कांग्रेस लगातार यही सवाल उठा रही है कि जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ वो कहीं ना कहीं गलत है और कल जिस तरीके से डिटेन किया गया राहुल गांधी को, लीडर ऑपोजिशन को, वो गलत तरीके से किया गया, पीटा गया, तमाम एलिगेशन लगाए गए। तो वहीं दूसरी और भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि जो कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर धरना देने लगे, ये तरीका लोगों को कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है उसकी जो है सिक्योरिटी को लेकर तरीके से कहा गया कि इस तरीके से उसको जाना जो है वो ठीक नहीं था। अगर उसने कोई बात रखी है तो वो संसद के सके, सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। ये बात जितेंद्र जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र है, जितेंद्र सिंह वो जो आए थे राहुल गांधी, उनकी ओर से भी कही गई कि हाँ आप अगर चर्चा करना चाहते हैं छात्रों के एग्जाम पर तो हम तैयार, लोकसभा में आप आइए, चर्चा कीजिए। आज भी ये बात जो केंद्रीय मंत्री है उनकी ओर से भी कही गई, दोहराई गई। तो ये तमाम बातें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कही जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से भी सवाल जो है वो कहीं ना कहीं उठाए जा रहे हैं। तो बार पलट मार तो कहीं ना कहीं देखा गया है। तो अब आप देख सकते हैं आगे वो कांग्रेस के विधायक बढ़ चुके हैं, जबकि पेटपाड़, बदाम, दाती और अलग अलग इलाकों से विधायक आगे जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इनको रोका हुआ है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा। और तो साहिल, क्या प्रदर्शन अभी पूरी तरह से शांतिपूर्ण है या कुछ टकराव जैसी, या फिर पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, या कुछ गहमा गहमी है अभी वहां पे साहिल? बिल्कुल प्रोटेस्ट जो है वो शांतिपूर्ण चल रहा है, नारेबाजी जो है लगातार की जा रही है। हालांकि पुलिस जो है वो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही, लेकिन ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस लगातार बार बार कोशिश कर रही है, समझाया जा रहा है। संजय दत्त जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि आप आगे जाइए, अपना प्रोटेस्ट जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर शांति प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है। कई कार्य जो है वो दी जा रही है, आप तस्वीरें देख सकते हैं, कांग्रेस के तमाम जो करता है अपनी गिरफ्तारियां जो है वो दे रहे हैं। पंचकुला जो पुलिस है तो उनसे जो है यहाँ तमाम जो है उसको चलिए, फिलहाल के लिए साहिल आपका शुक्रिया, लेकिन आप नजर रखिएगा, आपसे इस खबर पर लगातार हम लोग अपडेट लेते रहेंगे। तो ये विरोध प्रदर्शन आप देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस का जारी है, और पंचकुला के पंचकमल कार्यालय पर आप देख रहे हैं कि ये विरोध जताया जा रहा है। कैसे सर देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में भाजपा के मुख्यालयों का घेराव करना चाहती है, और जो भाजपा कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है, उसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल, प्रभारी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रभारी जी क्या कहेंगे?
देखिए अभी पहले ये धो जाए, उसमें बाद में बात करेंगे। एक सवाल सर, आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की 3 मांगे हैं जिन्होंने उन पर हमला जो किया। राहुल जी की मांगे हैं उस मांग की पूरा करने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। और बीजेपी की नीति पूरे तरीके से छात्र विरोधी है। सरकार जो है पूरे तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलना चाहती है, जिसके विरोध में खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी सब लोग मैदान में उतरे हैं। और जो बीजेपी कर रही है उसका निषेध करने के लिए युवा और छात्रों के साथ खड़े रहने के लिए हम खड़े हैं। सर लाइव आपको पूरा प्रदेश देख रहा है, बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस के रैलियों के बाहर। बीजेपी का प्रदर्शन झूठा है, झूठा प्रदर्शन है, क्योंकि ये कसूरवार वो है और उनको जनता को जवाब देना चाहिए। और जो जो गलत नीति है उसको सुधार करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरें, प्रभारी संजय दत्त हैं, इस्तीफे की मांग जो है वो की जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा जो है वो देना चाहिए। लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा पर। राव नरेंद्र सिंह जो है इस पूरे प्रदर्शन को, नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त भी जो है वो आप देख सकते हैं, तमाम कांग्रेस के विधायक भी जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। आज जो है छात्रों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालयों का घेराव कर रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आगे की ओर बढ़ रहे हैं प्रदर्शनकारी जो हैं, यानी कि कांग्रेस की ओर से जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो आगे की ओर लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस जो है वो यहाँ मौजूद है। आप